महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कोटा से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मासूम के अपहरण की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। कोटा स्टेशन से 4 साल के बच्चे का अपहरण हुआ और ये मासूम को ले जाते हुए 2 बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरह से ये ले जा रहे हैं। पिता फिलहाल प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीरें उसी घटनाक्रम को दर्शाते हुए बदमाशों ने मासूम लेविश का अपहरण कर लिया। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं। परिवार चिंतित है, परेशान है अपने मासूम को लेकर, बच्चे को लेकर। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पूरा अपहरण का घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ। तो 4 साल के बच्चे को लेकर कहीं जाने वाला था, जो टिकट काउंटर पर गया, बच्चे को कहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे छोड़ के गया था। वापसी में आया तो मिला नहीं। इसके बारे में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और 4 साल के बच्चे के वापस लाने के लिए उच्च अधिकारी के अनुसार बहुत सारी टीमें गठित कर दी गई है और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा कर तलाश जारी है। कुछ फुटेज भी मिले हैं, उसके आधार पर अनुसंधान चल रहा है। शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाए। तो वहां पर पुलिस का यह कहना कि लगातार कोशिश की जा रही है बच्चे को बरामद करने की। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ उनसे अपडेट ले लेते हैं। ओम प्रकाश, कुछ अभी तक पता चल पाया, सुराग हाथ लगा बच्चे के बारे में? कौन थे दोनों अपहरणकर्ता? देखिए, इस मामले में फिलहाल पुलिस भी ज्यादा कुछ बताने से बच पा रही है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी तक मासूम का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। परिजनों ने जीआरपी के बाहर डेरा डाल रखा है। हालांकि पुलिस ने आसपास के तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके हैं। हालांकि 2 अब जो लाइव तस्वीरें सामने आई, इसमें ये तस्वीर साफ हो गई कि 2 बदमाश है जो इस बच्चे को अपहरण करके लेके जा रहे हैं। पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। कहीं पिता के मिलने जुलने वाले तो नहीं है, कहीं पुरानी रंजिश तो नहीं है, या कहीं और मामला तो नहीं है। इन तमाम जो है पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है। और जब इन संदिग्ध बदमाशों ओम प्रकाश, ये बच्चे को ले जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, घटनाक्रम रहा कैसे था, क्या हुआ था? अपहरण है कि चोरी है? देखिए, अपहरण ही कहा जा सकता है, क्योंकि मासूम बच्चे को लेकर ये पिता बैठा था। इसी दौरान ये 2 बदमाश आए और बच्चे को उठाकर लेकर चले गए। तो अगर बच्चे को उठाकर लेकर गए थे तो वहां पर फिर मौजूद लोगों को पता चला होगा, वहां पर किसी तरह से शोर नहीं मचाएगा? क्या बताया जा रहा है घटनाक्रम के बारे में? देखिए, बताया जा रहा है कि वो टिकट लेने के लिए गया था। इसी दौरान थोड़ी देर बाद में जब वो वापस लौटा तो बच्चा गायब था। उसके बाद में जब उसने शिकायत की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। तमाम आप नजर बनाकर रखे ओम प्रकाश। खबर पर फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। खबर बीकानेर से आ रही है, जहां पर पुलिस और साइबर सेल की एक कार्रवाई अंजाम दी गई है। नकल माफिया तुलसा राम कॉलेर का खास गुर्गा सुनील बिश्नोई गिरफ्तार किया गया। सुनील बिश्नोई पर 25,000 रुपए का इनाम था। तुलसा राम के साथ मिलकर नकली विग लगाकर, यानी बाल लगाकर नकल कराई गई थी। जयपुर पुलिस का 5,000 का इनामी अमर सिंह भी गिरफ्तार किया गया। अलग अलग केसेस में 2 इनामी अपराधियों को पकड़ा गया है। बीकानेर की महत्वपूर्ण खबर आपको देते हुए, अपडेट देते हुए, पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। नकल माफिया तुलसाराम कालेर का खास गुर्गा सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। विक्रम जगरवाल से और जानकारी लेते हैं। विक्रम, बताएं कैसे इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ये हुई है गिरफ्तारी? देखिए, जब पुलिस की टीम और साइबर की सेल की टीम पिछले लंबे समय से इन लोगों के खिलाफ लगी हुई थी, जो नकल माफिया है। और इनमें से जो मुख्य नकल माफिया बीकानेर में, जिसका नाम पहले भी एसआई भर्ती और अन्य भर्तियों में आया है, तुलसाराम कालेर, उसका एक साथी है जिसने राजस्व अधिकारी शासी अधिकारी 2023 की जो परीक्षा थी उसमें सिर में नकल लगवाकर, सिर में एक डिवाइस लगाकर नकल लगवाने का काम किया था। और इस पर जो है प्रदेश में 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। सुनील कुमार बिश्नोई जिसका ये नाम है, उसे जो है आज दस्तयाब कर लिया है और इसके खिलाफ जो है नया शहर, गंगा शहर और अन्य थानों में 3 प्रकरण दर्ज हैं। इसके साथ ही जो जयपुर पुलिस का एक 5,000 का इनामी है, जो पोक्सो एक्ट का आरोपी है, अमर सिंह, उसे भी पुलिस ने दस्तयाब किया है और दोनों लोगों को जी के खिलाफ जो है अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। विक्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। और अब ये जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डॉक्टर दीपक महेश्वरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के
कार्यवाहक प्रिंसिपल बन गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में डॉक्टर महेश्वरी ने कहा है कि जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, और कुछ क्या कहा आइए वो सुनाते हैं आपको। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई के बाद अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर डॉक्टर दीपक महेश्वरी को नियुक्ति दी गई है। इस वक्त दीपक महेश्वरी जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी, एसएमएस प्रतिष्ठित संस्थान। हाँ, जिम्मेदारी तो बढ़िया, लेकिन मेरे पास अभी इसका कोई सूचना नहीं है। अब जो भी सूचना मुझे आपके माध्यम से मिल रही है, बाकी संगठन यदि सरकारी जिम्मेदारी मुझे देगी तो मैं यथायोग्य निभाने की कोशिश करूँ। लेकिन ऐसे वक्त में आपको जिम्मेदारी मिली है जब फर्जी ऑर्गन का मामला चल रहा है, कभी जेके लोन की खबर आती है, कभी कांवटिया की खबर आती है। मेडिकल कॉलेज के जितने भी संबद्ध अस्पताल हैं उसमें कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने के कारण जो है वो, और इस वक्त में आपके पास जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाएंगे आप? देखिए, मैं भी आपकी तरह ही सब सुन रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश करूँगा कि हम हर मामले के हल तक पहुँचें, लेकिन पहले कृपया मेरे पास ऑर्डर तो आने दीजिए। नहीं, ऑर्डर आ चुका है, कंफर्म है। न्यूज 18 राजस्थान के पास कंफर्म है कि आपको दीपक महेश्वरी को जो है वो कार्यवाहक प्रिंसिपल जो है वो बना दिया गया। लेकिन अब चूंकि बना दिया गया और ये फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला इतना सुर्खियों में है, विदेशों में जो है वो विदेशी जो है वो यहाँ पर आकर ट्रांसप्लांट जो है वो करा रहे, इस प्रकार की बातें जो है वो सामने आ रही। अब इस मामले को लोगों का विश्वास बना रहे एसएमएस पे, उसको लेकर आप किस प्रकार से काम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, एसएमएस पे तो सभी पूरे देश का विश्वास है। राजस्थान का नहीं, आसपास की नेबरिंग स्टेट्स का भी विश्वास एसएमएस पर है, और हम सब लोग यहाँ बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो एसएमएस पर विश्वास की कोई स्थिति नहीं है। और जहाँ तक बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव बात आप कर रहे हैं, तो अब उसके लिए तो जब जिम्मेदारी मिलेगी मुझे, तो मैं देखने की कोशिश करूंगा मैं सरकार के साथ मिलकर कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। आप सीनियर डॉक्टर हैं एसएमएस के, क्या प्राथमिकता आपको लगती है कि ये चीजें जो है वो इनमें सुधार होने की आवश्यकता है, होना चाहिए? आप चूंकि लगातार यहाँ पर वरिष्ठ डॉक्टर में शुमार हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज का तो दो ही उद्देश्य होते हैं मेनली। पहला स्टूडेंट टीचिंग और दूसरा पेशेंट केयर। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों ही चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। लेकिन एक लास्ट सवाल ये है कि जिस प्रकार से कल परसों ही जो मामला आया जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी का, कुछ दिनों पहले एसएमएस में एक मामला आया, गलत खून चढ़ाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, फिर फर्जी ऑर्गन वाला मामला चल ही रहा है, कांवटिया में प्रसव मामला, इन सबको कैसे, चूंकि देखिए काम आप लोगों को ही करना है, लेकिन सभी को बेहतर तालमेल के साथ कैसे काम को आगे बढ़ाने की आप लोग कोशिश करेंगे? तालमेल तो बेहतर होना चाहिए। आपने खुद नहीं कहा अभी कि तालमेल बेहतर होना चाहिए, तो तालमेल सभी के बीच में बेहतर होना चाहिए, और कोई भी गलतियाँ या छूट या कहीं पर मिस्टेक्स हुई है उसको करेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह है दीपक महेश्वरी, जिनका कहना है कि जो गलतियां रही हैं उनमें सुधार जो है वो किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। झुंझुनू के गुढ़ा थाना इलाके की खबर है, जहां चारावास गांव में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने खेत में पिकअप गाड़ियों को दौड़ाते हुए जमकर दहशत फैला दी और पिकअप गाड़ियों की टक्कर मार कर 2 मकान तोड़ दिए। दहशत फैलाने आए दूसरे पक्ष के लोगों ने मकान में रखा सामान भी बाहर फेंक दिया। पिकअप गाड़ियों से दहशत फैलाने और मकान को तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें वही उसी वीडियो की आपके सामने हैं। हालांकि पुष्टि नहीं करता है न्यूज 18 इन तस्वीरों की। पीड़ित ने रात को गुढ़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। अब देखिए ये किस तरह से पिकअप में सवार होकर बिल्कुल दरिंदे की तरह इस घर में तोड़फोड़ की गई। सामान घर का सारा बाहर फेंक दिया गया। ये पानी से भरी हुई होद थी जहां पर ये पानी में ही सामान फेंक दिया। खबर ये झुंझुनू से ही बताते हैं आपको, जहां पर मंडरेला में एक डाक सहायक से 1,70,000 रुपए की लूट का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित की माने तो वो पोस्ट ऑफिस का 1,70,000 रुपए की नकदी चिड़ावा ऑफिस में जमा कराने जा रहे थे। रास्ते में नरहड़
भूमपुरा मोड़ पर पीछे से आई एक बाइक पर 3 युवकों ने उसकी बाइक के आगे लगाकर पिस्तौल दिखाकर उसे रोककर उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। बैग छीनकर वापस पीछे की ओर मुड़कर भाग गए। बैग में 1,70,000 नगद रुपए समेत कैश, बुक, वाउचर समेत अन्य सामान था। पुलिस ने रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध युवकों के फुटेज हासिल किए हैं। 1,70,000 रुपये कैश लेके चला था, जो चिड़ावा एचओ में जमा करने थे। नरड़ और भूमपुरा से आगे कमल का जो भट्टा है उसके पास में 3 अज्ञात लोग पीछे से आए। उसमें से एक ने मेरे को पिस्तौल दिखाया, मेरी आंखों के पास अभी भी खरोंच है थोड़ी। एक ने पिस्तौल दिखाया, उसने बोला ये बैग देते जिसमें पैसे हैं। उसने चाबी निकाली मोटरसाइकिल की और मेरा बैग छीना और तुरंत वापस पीछे हो गए, पीछे मुड़ के वापस चले गए। की खबर आपको बताते हैं, जहां पर स्टैम्प वेंडर के केबिन में भीषण आग लग गई। करीब 5 लाख रुपए कीमत के स्टैम्प जल गए। अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट के कारण केबिन में आग लगी बताई जा रही है। कोटड़ी एसडीएम कार्यालय के बाहर की घटना है। आग लगने से कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण जल गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन काफी नुकसान पहुंचा है इस आग लगने के बाद। भीलवाड़ा की खबर, स्टैम्प वेंडर के केबिन में भीषण आग लगी। 5 लाख के दस्तावेज जलकर राख हो गए। यह खबर जोधपुर से, जहां पर एक बार फिर बुजावड़ इलाके में पैंथर दिखाई दिया है। गांव वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पैंथर की पुष्टि होने पर पिंजरा लगाया गया है। माता की गाल में ये पैंथर देखा गया है। मौके पर फुटमार्क भी दिखाई दिए हैं। दूसरे दिन भी पैंथर की तलाश में वन विभाग के अधिकारी दिखाई दिए। तो पैंथर लगातार दिखाई दे रहा है, इसकी साइटिंग हो रही है। और एक बार फिर जोधपुर के बुजावड़ इलाके में पैंथर दिखाई दिया है। ग्रामीणों ने इस दौरान वन विभाग को सूचना दी। कोटा की दीगोद इलाके में केमिकल प्लांट के लिए करोड़ रुपए में जमीन का सौदा करके साईं के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नवाब अली अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का शातिर ठग है। आरोपी प्रदेश में इस तरह की कई वारदातें कर चुका है। राजेंद्र मीणा ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोपियों ने 25 बीघा जमीन चिन्हित की और 5 करोड़ में सौदा तय किया। राजेंद्र मीणा से साई के नाम पर एग्रीमेंट कराने के लिए 40 लाख रुपए की मांग की गई। मोटा मुनाफे के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र मीणा फंस गया और ठगी का शिकार हो गया। पूर्व दिगोद थाना एरिया में एक फर्जी कंपनी का लालच देकर लोगों से, और उनको उनकी ज़मीन काफ़ी महंगी रेट पर ख़रीदने का और उसमें उनको बीच में कमीशन देने की बात को लेकर इस तरह का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। यहाँ 2 लोकल जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, गुरमीत और बेद सिंह, उनको संपर्क किया और उसमें राजेंद्र मीणा करके जो दिगोद निवासी हैं उनको कहा कि हम इनकी ज़मीन को खरीद लेंगे, तुम बीच में कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। इसका लालच दिया और इससे करीब 30 लाख रुपया इन्होंने। बांसवाड़ा के माही बांध से डूंगरपुर के सागवाड़ा लोडेश्वर बांध तक पानी लाने का सपना 20 साल बाद साकार होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद भीखाभाई नहर से पानी सागवाड़ा क्रॉस कर चुका है। वहीं कुछ दिन में यह पानी नहर के जरिए सागवाड़ा के लोडेश्वर बांध तक पहुंच जाएगा। नहर को आसपुर रोड को पार कराने के लिए करीब 700 मीटर लंबी, करीब 15 फीट ऊंची और 4 मीटर चौड़ी अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। भीखाभाई नहर में पानी आने से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के 1500 गांव के 3.75 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। इससे सिंचाई से लेकर पीने के पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी, राजस्थान में भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं और 100 दिन की जो कार्य योजना ली थी उसमें सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर माही कैनाल का पानी सागवाड़ा विधानसभा तक लाने का हमारा संकल्प था। आज गोवाड़ी गांव में पानी, गोवाड़ी ग्राम पंचायत तक पानी आ गया है। ये हमारे यहाँ की आम जनता, किसान, मजदूर और सबकी मांग थी कि भीखाभाई माही कैनाल का पानी सागवाड़ा तक आना चाहिए। पानी यहाँ पर आ गया और यहाँ पर सागवाड़ा में और हमारे क्षेत्र में वागड़ में भीषण अकाल की स्थिति है। कहीं पर भी दूर दूर तक पानी नहीं है। ऐसे समय में
माही कैनाल का पानी सागवाड़ा में आया है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर की मुख्य नहर की कुल लंबाई 120.84 किलोमीटर है, जिसकी वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण होने के उपरांत डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा, साबला, आसपुर, गलियाकोट एवं चिखली के कुल 140 गांवों के 27,353 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। भीखाबाई सागवाड़ा नहर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की विगम भौगोलिक परिस्थितियों में नदी, नालों एवं डीप कटिंग से होकर गुजरती है। कई जगह पर नहर का निर्माण 20 से 30 मीटर डीप कटिंग में किया गया है, क्योंकि वर्तमान में ग्राम पंचायत गोवाड़ी अर्थात आरडी 78 किलोमीटर। चूरू में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहां दिनों दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। हीट वेव और सूरज के तल्ख तेवरों ने यहां आम जन जीवन को प्रभावित कर दिया है। दिन भर लू के थपेड़ों की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, तो वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। चूरू में अभी दिन का तापमान 42 डिग्री के करीब चल रहा है, जबकि रात में भी गर्म हवाओं की वजह से लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने आम जन के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी कर भार ढोने वाले पशुओं को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच काम में न लेने के निर्देश दिए हैं। मैं किसी काम से यहाँ पे जिला मुख्यालय पे आए हैं। यहाँ भयंकर गर्मी है, काफ़ी तीव्र गर्मी है, जिससे आमजन काफ़ी अस्त व्यस्त हो रहा है आम जन का जीवन। और गर्मी के मारे सब सड़कें सुननी पड़ी है, ट्रैफिक भी शून्य नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से हेरोइन की खेप बरामद हुई है। 10 करोड़ की 2 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस और बीएसएफ की जी ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। 74 आरबी नहर पुल पर संग्राना से कार को बरामद किया गया, जो आई थी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप मंगवाई गई थी। तस्कर मंजीत निर्मल सिंह तरन पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। टीम ने एक नाबालिग को भी डिटेन किया है, तो कामयाबी मिली है श्रीगंगानगर में, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से हेरोइन की खेप बरामद हुई है। सीमा से जो ड्रोन के माध्यम से नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी होती है, उसके मद्देनजर रखते हुए लगातार इस पे कार्य किया गया। विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ समन्वय बना करके सूचना डेवलप की गई। इस पर्टिकुलर कार्रवाई में यदि बात की जाए तो पुलिस एवं बीएसएफ की जी ब्रांच ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी करते हुए एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है तथा साधा एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। जयपुर पुलिस ने हत्या की एक ऐसी साजिश का खुलासा किया जिसमें ड्राइवर ने ही अपनी मालिक की बेटी की हत्या की साजिश रची, और यह सब उसने मालिक की संपत्ति को हड़पने के लिए किया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल ने हत्या की साजिश को बेपर्दा कर दिया। हत्या की बड़ी साजिश का खुलासा। ड्राइवर ने रची मालिक की बेटी की हत्या की साजिश। मर्डर को एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश। हत्या के लिए 1 लाख रुपए की दी गई सुपारी। 31 मार्च की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने कावेरी पथ मानसरोवर इलाके में अनुसुईया नाम की महिला को कुचलने की कोशिश की। गनीमत रही कि वो इस हादसे में बच गई, जिसके बाद पीड़ित ने मानसरोवर थाने में केस दर्ज करता हुआ अपने पिता के ड्राइवर रह चुके मन्ना लाल चौधरी पर शक जाहिर किया। बस यही से मामला पलट गया और हत्या की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। जब ये घटना दर्ज करके पहले एक्सीडेंट थाने में गई, फिर परिवादी ने ही आशंका जताई थी कि उसके ये जानलेवा हमला है, एक्सीडेंट नहीं है, ऐसा उसने संभावना जताई। जो उस सूचना के आधार पे जो एविडेंस इकट्ठी की गई, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, उनमें काफ़ी ये क्लियर हुआ कि ये कोई कार वाले वहाँ पे 1.5 घंटा पहले आके खड़े हो गए थे और उसका इंतजार कर रहे थे कि कब महिला बाहर आए और कब उस महिला की टक्कर मारी जाए। पीड़ित की शिकायत पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ड्राइवर शक के घेरे में आ गया। वारदात के रोज का सीसीटीवी खंगाला गया, जिसमें 2 बदमाश पीड़ित की रैकी करते नजर आए, जिनकी पहचान महेश जांगिड़ उर्फ बॉक्सर के तौर पर हुई। महेश जांगिड़ कपड़ों का व्यापार करता है। आरोपी ने पूछताछ में जो कबूल किया वो हैरान करने वाला था। महेश ने बताया कि महिला की हत्या के लिए उसे 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई। जांच में ये भी सामने आया
कि उसने ये सब महिला से बदला लेने के लिए किया, क्योंकि दोनों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। ये काफी टाइम ड्राइवर रहने के बाद में ये उनका विश्वास जीत लिया उनके पिताजी माताजी का, और इसकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पे पड़ने लगी। ये उनसे प्लॉट अपने नाम करवाने की साजिश रचने लग गया। इस दरमियान इनके आपस में विवाद होने लग गए। एक इनकी पीड़िता की माताजी के लॉकर में कुछ गहने रखे हुए थे, वो भी इसने खुद बुर्द कर दिए थे, जिसका केस इसी थाने पे दर्ज हुआ था, जिसमें मन्ना लाल ने बाद में उसकी भरपाई करके और माफ़ी मांग के वो निस्तारण करवाया था। इस खुलासे के बाद पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। संपत्ति हड़पने के लिए ड्राइवर मन्ना लाल चौधरी ने जो साजिश रची वो फेल हो गई। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और गाड़ी के नंबरों के आधार पर पुलिस ने वारदात का खुलासा कर गैंग को एक्सपोज कर दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल महाराजस्थान के इस बुलेटिन में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लौट कर आते हैं तुरंत कुछ और खबरों के साथ, हेडलाइंस के साथ।